नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी के लिए मैथ्स अड्डा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है जो एक टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस पर लिया है। और भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन की सबसे तेज ट्रिक क्या होगी, मतलब ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे और भाई एग्जाम में आया तो आप सेकंडों के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। अब भाई, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हमने चलाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपको क्षेत्रफल 2D सीखना है तो हमारे चैनल पर 50 पार्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। यदि आपको 3D आयतन सीखना है तो हमारे चैनल पर 40 पार्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप जाकर क्षेत्रफल और आयतन को देख सकते हैं। 50 पार्ट की प्लेलिस्ट आपके क्षेत्रफल पर है, 40 पार्ट की प्लेलिस्ट आपके आयतन पर है। तो जाइए, क्षेत्रफल आयतन दोनों अच्छे बनाइए। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आइए, आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़ा करो, समझा करो कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या डाटा आपको दिए हैं, क्या आपसे पूछा है। यदि इतना मैटर आप समझ लोगे फिर इसका सॉल्यूशन बड़ा आसानी से आता है। और भाई, इतना समझ के करोगे तो लंबे समय के लिए ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है और इस प्रकार से सॉल्यूशन में लाना है। तो भाई, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या होती है और किस प्रकार से आपको अरेंज करना है। और पूरे डाटा आपको बताऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे, बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए और ऐसे क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक ना हो। बस रीडिंग स्टार्ट करिए। आपको दिया है 612 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 9 घंटा अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है तो यह ट्रेन बी से 3 घंटा कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो भाई, सबसे पहली पहचान है कि आपसे जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी ट्रेन बी की गति, ट्रेन बी की चाल। तो भाई, आपसे चाल ट्रेन बी की पूछी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, आपको हमेशा ये लाइन जरूर बोली जाएगी, ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है। कभी बोलेगा ट्रेन ए की गति 3 गुना हो जाती है, कभी बोलेगा ट्रेन ए की गति 4 गुना हो जाती है। मतलब ट्रेन ए की गति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी की जाती है। और भाई, फाइनली आपसे ट्रेन बी की गति, ट्रेन बी की चाल पूछी जाती है। अब भाई, चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चाल का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि चाल आती है दूरी बटा समय से। दूरी बटा समय मतलब बी की दूरी में बी के समय का भाग देंगे तो हमें बी की चाल प्राप्त हो जाएगी। अब भाई देखिए, दूरी किस में लानी है, दूरी आपको किलोमीटर में लानी है। और भाई, समय आपको घंटे में लेना है। तो यहाँ हम रखते हैं समय घंटे में लेना है, क्योंकि दूरी किलोमीटर में लेंगे, समय घंटे में लेंगे, तभी हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में प्राप्त होगी। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में यदि हम दूरी देखें तो इस क्वेश्चन में एकमात्र दूरी आपको दी है, जो दूरी आप देख सकते हो 612 किलोमीटर। भाई, 612 किलोमीटर, यही दूरी ट्रेन ए की है, यही दूरी ट्रेन बी की है, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई दूरी है ही नहीं। तो भाई, दूरी है आपकी 612 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी रखते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको मात्र ये पता करना है कि बी का समय कितने घंटे हैं। तो बी का समय हमें घंटे में प्राप्त करना है। तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कोई समय आपको दिया है तो भाई यहाँ पढ़ोगे ट्रेन ए ट्रेन बी से 9 घंटे अधिक समय लेती है, ट्रेन बी से 3 घंटे कम समय लेती है। तो भाई, 9 घंटा अधिक है, 3 घंटा कम है। तो ये तो ए और बी के समय में रिलेशन दिया है। ना तो हमें इस क्वेश्चन में ए का समय मिला है, ना इस क्वेश्चन में बी का समय मिला है, लेकिन हमें यहाँ बी का समय रखना है। तो हम बी का समय मान लेते हैं कि बी का समय टी घंटे है। बी का समय क्या माना, टी घंटे है। अब भाई, क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है इससे, ये 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी जो भी आपको बोला जाता है। जैसे यहाँ पर बोला है यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब है ट्रेन ए की पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर वह ट्रेन ए अपनी गति दोगुनी कर लेती है, ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है, मतलब x से 2x
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि x से दोगुना 2x होता है। तो भाई देख सकते हो ट्रेन ए की चाल दोगुनी हो जाती है तो x से 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहले कंडीशन क्या है, जब वह 612 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से 9 घंटे समय अधिक लगता है। मतलब पहले ट्रेन बी से 9 घंटे अधिक समय लगता है। अब भाई बी से 9 घंटे अधिक समय लगता है तो बी का समय हम देख सकते हैं कि बी का समय हमने टी घंटे माना है। और भाई ट्रेन ए ट्रेन बी के समय से 9 घंटे अधिक समय लेती है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रेन बी का समय टी घंटे है और उससे 9 घंटे अधिक, मतलब ट्रेन ए का समय पहले था टी प्लस 9 घंटे, क्योंकि बी का समय टी घंटे है और उससे 9 अधिक करोगे तो टी प्लस 9 घंटे ट्रेन ए पहले समय लेती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने अपनी चाल को दोगुना करा, मतलब x से 2x करा, तो वह b से 3 घंटे कम समय। अब भाई b से 3 घंटे कम, b का समय t है और 3 घंटे कम करोगे मतलब बाद में t माइनस 3 घंटे a का समय हो जाएगा, क्योंकि b का समय t घंटे है और t से 3 कम, तो भाई t माइनस 3 ये बाद में a का समय हो जाएगा जब उसने चाल दोगुनी कर ली थी, x से 2x कर ली थी। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दूरी दी है 612 किलोमीटर, मतलब ट्रेन ए 612 किलोमीटर कवर करती है। अब 612 किलोमीटर पहले वो कवर करती है, लेकिन जब उसने चाल दोगुनी की है तब भी वो 612 किलोमीटर दूरी ही कवर करती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला कि दूरी कम हो गई या दूरी अधिक हो गई। तो पहले भी ट्रेन ए 612 किलोमीटर तय करती है, बाद में भी ट्रेन ए 612 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बोल सकते हैं पहले की दूरी और बाद की दूरी बराबर है। अब भाई पहले का डिस्टेंस और बाद का डिस्टेंस बराबर है और दूरी यदि बराबर है तो दूरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूरी का कॉन्सेप्ट होता है चाल गुणित समय। अब भाई दूरी बराबर है तो राइट हैंड की दूरी भी क्या होगी, राइट हैंड की दूरी भी होगी चाल गुणित समय। और भाई चाल गुणित समय दूरी क्या है दोनों तरफ की बराबर। तो भाई आपको मात्र डाटा रखने हैं उठा के, भाई चाल गुणित समय, पहले की चाल पहले का समय तो रखेंगे x t प्लस 9, और भाई बाद की चाल और बाद का समय। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आप ये चाल गुणित समय करोगे तो आपको यहाँ से t की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड को भी x है, राइट हैंड को भी x है, तो भाई x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मात्र t बचा है, तो भाई यहाँ से t को निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है t प्लस 9, और भाई यहाँ देखिए यहाँ पर 2 बचा है, और जैसे ही 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा t में, तो यह 2t प्राप्त होगा। 2 का गुणा -3 में, 2 का गुणा -3 में तो आपको -6 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से आप ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतरण करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा t। देखिए यहाँ पर 2t है, 2t में से ये t आकर माइनस हो जाएगा, तो आपको 2t में से t को माइनस करेंगे तो t मिलेगा, और -6 इस तरफ +6 और +9 तो आपको प्लस का 15 मिलेगा। मतलब t का मान 15 है, t हमारा 15 घंटे है, क्योंकि t हमने घंटे में माना था। तो भाई t का मान 15 घंटे है, तो t के स्थान पर 15 रखते हैं, तो यहाँ पर हम 15 रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम ट्रेन बी की चाल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दूरी बटा समय, तो हमें मिलेगी बी की चाल। तो भाई डिवाइड करना स्टार्ट करिए, 5 से कटेगा, 5 से तो नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से कट करिए, 3 से कट करोगे तो यहाँ पर 204 मिलेगा, 3 से कट करोगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा, और भाई कट करोगे तो आपको 5 से कट करने पर मिलेगा 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी की चाल है, तो 40.8 ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई, इसको लॉक करिए, नंबर आपका। और भाई यदि ये कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छे से समझे हो, करना क्या है,
आपको बी की चाल बतानी है। बी की चाल बतानी है जो आएगी दूरी बटा समय से। दूरी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, बस आपको बी का समय लाना है, और समय लाना है तो उसको आपको टी मानकर चलना पड़ेगा। और भाई चाल ए की 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी की जाएगी तो चाल आप रख सकते हो। और दोस्तों टी से 9 अधिक तो टी प्लस 9, टी से 3 कम टी माइनस 9। और भाई पहले भी 612 दूरी, बाद में भी 612 दूरी, तो दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो लेफ्ट हैंड को भी 4 गुणित समय, राइट हैंड को भी 4 गुणित समय, दूरी बराबर है। टी की प्राप्ति, टी को रखेंगे तो बी की चाल मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन है भाई। और अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो। आपको दिया है किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी गति दोगुना कर दे, तो भाई कंडीशन मिल गई, दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। बी की गति, बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब भाई किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, मतलब चाल के लिए दूरी बटा समय। दूरी आपको किलोमीटर में लेनी है, समय आपको घंटे में लेना है। अब यहाँ देख सकते हो ये डाटा आपको मिनट में दिया है, ये डाटा आपको मिनट में दिया है, तो मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे में चेंज करोगे तभी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी। तो भाई बी की चाल कमेंट बॉक्स में बताना, ऑप्शन आपके साथ में है। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेके आते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर बेस्ट अच्छे से अच्छा क्वेश्चन। और भाई यदि आज का क्वेश्चन अच्छा लगा है और ये कॉन्सेप्ट यदि मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो एक लाइक बनता है, साथ में इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बनता है। और दोस्तों जो हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।